जेके देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ और मैं हूं आसिफ रशीद। प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ते हैं और बात अब जरा हैंडीकैप्ड लोगों की भी करते हैं या उन लोगों की जो जिस्मानी तौर खास हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद है और वक्तन फवक्तन सरकार की तरफ से कुछ पॉलिसीज भी बनाई गई, उन पर इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो पाई, अमल दरामद कितना हो सका और इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हैंडीकैप एसोसिएशन ने श्रीनगर में आज एहतजाज की कॉल है। महकमा समाजी बहबूद से माजूर लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं और अभी तक चूंकि स्कूटी तकसीम करने का या बाकी जो चीजें थी उस पर नाराजगी काफी ज्यादा है। जम्मू में भी आज मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम होगा और आज सरकारी सतह पर भी और गैर सरकारी तंजीमें भी आगे आकर माजूर अफराद के आलमी दिन पर आज तकारीब का एहतमाम करेंगी। 1992 में प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया था कि 3 दिसंबर को आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक करारदाद मंजूर हुई थी, जिसके बाद दुनिया भर के अंदर 1992 से मुसलसल अब तक आज के दिन जो स्पेशल एबल्ड पर्सन्स हैं उनका दिन मनाया जाता है। तस्वीरें पुरानी आपके सामने हैं। एहतजाज श्रीनगर से लेकर जम्मू भी पिछले दिनों हुए थे और आज जब उनका दिन है तो इस दिन पर सरकार के नोटिस में उनके मामलात एक बार फिर सख्ती से लाने की तैयारी कर ली गई है और श्रीनगर के अंदर एहतजाज की कॉल दी गई है। जो हैंडीकैप्ड एसोसिएशन है श्रीनगर के अंदर एहतजाज की कॉल दी गई है और जम्मू के अंदर भी प्रोग्राम्स होंगे। इस बीच आपको बताएं कि मुख्तलिफ तकारीब के दौरान आज दो चीजें काफी ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली हैं। एक तो ये कि सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर 20 मार्च को कुछ गाइडलाइंस जो है वो सरकार की तरफ से जारी की गई थी, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि जो मरकजी सरकार के कवानीन के तहत रूल्स हैं, जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है उस पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम शुरू होना चाहिए। इसमें वो बच्चे जो माजूर हैं मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर आते हैं, स्कूलों के अंदर आते हैं, सीईओज को बिलखुसूस कहा गया कि उनके लिए खुसूसी क्लासेस का एहतमाम किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो इस तरह के माजूर अफराद हैं उनकी प्रोटेक्शन को कैसे यकीनी बनाया जाए और उनकी पेंशन वगैरह के जो मामलात हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी से निजात दिलाई जाए। इसके लिए इंतजामिया मकामी सतह पर क्या इकदाम उठा सकती है, इसके लिए स्पेशल फंड सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्हें असिस्टेंस दी जाएगी, इंतजामिया उन्हें खुद देगी अपने लेवल पे। दूसरी बात, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को भी तैनात किया गया था और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से 20 मार्च को ये मीटिंग हुई थी जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर मरकजी कवानीन के तहत यूनियन टेरिटरी के अंदर भी इन माजूर अफराद को फायदे हासिल हों, उन्हें बेनिफिट्स मिले, इसके लिए उन्हें बाकायदा एक प्लान तरतीब दिया गया। और इसमें जो मीटिंग हुई थी तब की मैं कुछ तफसीलात बता रहा हूं। डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो ये कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं तमाम सीईओ से कहा गया कि वो अपने स्कूलों के अंदर खास तौर से क्लासेस का एहतमाम करें उन बच्चों के लिए जो जिस्मानी तौर माजूर हैं। दूसरी बात ये कहा गया कि जो यानी जिन एरियाज के अंदर कानून के मुताबिक इनकी तादाद ज्यादा बनती है वहां पर महकमा सोशल वेलफेयर के जिम्मेदारान से भी कहा गया। रिड्रेसल ऑफिसर तो अलग था जो इनकी शिकायत सुन सकता था, लेकिन जो स्कूटीज तकसीम करना या फिर स्पेशल फंड जो सरकार की तरफ से अनाउंस किया जाएगा वो तकसीम कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को उनके लिए भी सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्हें वो फंड्स कैसे तकसीम किए जाएं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसमें बाकायदा काम करेगा। और दूसरी बात कि जितनी भी जिन ब्लॉक्स के अंदर, जिन तहसील्स के अंदर या जिन पंचायतों के अंदर माजूर अफराद की तादाद ज्यादा है वहां पर यह कहा गया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मकामी जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी भी मदद ले सकता है, उनकी खिदमात हासिल कर सकता है और किसी तरह की जो रिजर्वेशन है, बेनिफिट्स हैं या बाकी चीजें हैं उनसे इन लोगों को महरूम ना रखा जाए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल रशीद भट्ट साहब हैं जो कि हैंडीकैप एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के सदर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए रशीद साहब। आज भी आपने एहतजाज की कॉल जरूर दी है, मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन पहले जरा ये बताएंगे ये क्या कि जो मार्च के महीने में लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में एक मीटिंग हुई, उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो या महकमा तालीम हो और दीगर मुतलका महकमे राब्ते में रहें और इन लोगों की मुश्किलात दूर की जाएं। जो कुछ मीटिंग में कहा गया था मरकजी कवानीन के तहत, क्या वो जम्मू कश्मीर के अंदर माजूर अफराद को आज के दिन में हासिल है सेंट्रल लॉ के मुताबिक?
जी सर, अगर ऐसा होता तो आज हम फिर मतलब वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर हैंगर ये मतलब प्रोटेस्ट यहाँ ब्लैक डे मनाने के लिए मजबूर ना हो जाते हैं। हाल ही में हम भी एलजी से मिले हैं कि मतलब इससे एक दो डेढ़ महीने पहले, उस वक्त भी हमें एक इंडिया नहीं दी थी। उससे पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया है, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने एक इंडिया नहीं दी 2 महीने के अंदर अंदर। अब साल गुजरने वाले के बावजूद भी हमारे कोई मसला और मसाइल हल नहीं हो रहा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जितने वादे करते हैं वो सारे खोखले हैं। आप ग्राउंड लेवल पर देखिए एक्सेसिबिलिटी के बारे में कहीं पर कोई मतलब एक्सेसिबिलिटी का नाम निशान नहीं है। बिल्डिंगों को तब परमिशन दिया जाता था कि मतलब वो एक्ट 2016 में लिखा है कि जब तक उसको मतलब एक्सेसिबल ना हो, तो उस तरीके से आज भी देखिए आप कितने बिल्डिंगे मतलब ऐसे हैं कि जिनको मतलब इस वक्त कंस्ट्रक्शन में है, तो मगर कोई किसी जगह पर ऐसा कोई मतलब नाम निशान नहीं है। फुटपाथ पर मतलब पहले कई कर पर बनाया था मतलब बुजुर्ग या व्हीलचेयर वाले को चलने के लिए थोड़ा सा ये मतलब वो रैंप है। आज भी देखिए वहां पर मतलब वो खड़े कर दिए कि उनको तो फिर पत्थर लगाए गए हैं। उसी तरीके से हमारे मतलब जो डिसेबल बच्चे हैं मतलब लिखे पढ़े हैं, बड़े बड़े डिग्रियां कर रहे हैं, वो एवरेज होने वाले हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। हाल ही में देखिए आप 4th क्लास के पोस्ट में तो जो सब उनको मतलब निकला है मतलब ये सारे लिस्ट निकला है डिसेबल लोगों का अभी तक बांधी है। एक चीज भी मैं और भी आपसे जानना चाहूंगा रशीद साहब, एक चीज और भी कहा गया था कि नोडल ऑफिसर तैनात किया जाएगा हर चीफ एजुकेशन के दफ्तर में, ताकि जो यतीम बच्चे हैं खासतौर से और दूसरे इनके साथ जो डिसेबल बच्चे हैं, स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उन एरियाज के अंदर उनके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज भी खुसूसन जिनका एहतमाम डिपार्टमेंट को करना था, इसमें कोई पेशरफ्त हुई? जी सर, आप मानिए कि मतलब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये हमारा नोडल डिपार्टमेंट है, तो इसी के साथ मतलब जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसरान है वो भी मतलब नोडल अफसर ही है। यहाँ तो हमारा पहले कमिश्नर था डिसेबिलिटी कमीशन, उसको हटा दिया गया है कि अभी तक उसको नहीं लाया गया है, तो उनको कौन पूछने वाला है कि मतलब आप मतलब ये काम करते हैं कि नहीं करते। आप ग्राउंड लेवल पर खुद भी देख सकते हैं, आपको मतलब खुद भी मालूम है कि मतलब हर किसी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पता है कि इनके साथ मतलब क्यों हम बार बार सड़कों पर, मैं एक मतलब खुद डिसेबल हूँ, हाथ पांव के सहारे से चलूं, क्या मेरी खुशी होगी कि मैं आज मतलब इस दिन के मौके पर सड़क पर आ जाऊं और चिल्लाऊं कि मेरा हक कहाँ है। हमारे साथ खासकर रियासत जम्मू कश्मीर के जिस्मानी तो नाचेज लोगों के साथ हर तरह से नाइंसाफी हो रही है, सब कौन मारा जा रहा है, ये हमें को ही याद किया जाता है। आज के वक्त में जब आम लोग शिकायत करते हैं, अगर वो दफ्तर का रुख ना कर पाए तो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म होता है, वहां से अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। आपके लिए कोई स्पेशल इस तरह का कोई इकदाम है कि ऑनलाइन आप अपनी शिकायत ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर तक पहुंचा पाएं? सर हम मतलब रिडर्सल अफसर तक हम अपनी ऑनलाइन मतलब को ये पहुंचाएंगे। हम जब खुद ही मतलब इन लोगों से मिले हैं, उनको मतलब हाथ में मतलब हमने शिकायत दे दी है, अभी तक वो चालू नहीं हुए, तो वो रजी टुकड़ियों में डाला जाता है। इनको डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत एक कमेटी बनानी थी, मतलब एडवाइजरी कमेटी, तो उसमें आज तक मतलब 2016 का एक्ट बना हुआ है, 2021-22 आने वाला है, तो अभी तक ये 6 साल में नहीं बनी, तो ये दावे क्या करेंगे। एक आखिरी चीज, आज का प्रोग्राम आपका प्रोटेस्ट का है, किसी अफसर से मुलाकात का क्या कुछ आज रहने वाला है दिन भर? नहीं सर, हम किसी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि आजकल मतलब हर जगह पर रिबन काटे जाएंगे, पार्टियां बनाए जाएंगे, चाहे कुछ एनजीओ वाले होंगे, कुछ मतलब ये मतलब सरकारी लेवल पर होंगे। जो फारूक खान साहब ने बड़ी मतलब 2 एक मतलब बोला है कि हम 2 करेंगे, एक उधर संतूर में, दूसरा जम्मू में, तो हमें चाहिए, उनके पार्टियां नहीं चाहिए, ये दिन नहीं मनाना चाहिए। हमें उनको ये करना चाहिए कि आज दिन के मौके पर अगर वो वाकई तो जिस्मानी तो नाजुक लोगों के हमदर्द है और उनके लिए कुछ करना चाहिए, आज के दिन के मौके पर वो इनके लिए कुछ मतलब ऐलान किया जाए। रशीद साहब, एक आखिरी चीज जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो हम देख रहे हैं कि सर्विसेज में जाना है, तालीम के हवाले से हमारे पास कोई निज़ाम है नहीं, एक आधा स्कूल ही है, तो बड़ी मुश्किलें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बार बार ये कहा जा रहा है सरकार या इदारों की तरफ से कि आप अपनी रिन्यू करके लाइए, कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लाइए, और उस सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए कितनी तगदो करनी पड़ती है, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है? जी सर, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि हमारे डिसेबल लोग जो है लिखे मतलब लिखने मतलब स्कूल में इस वक्त जेर तालीम है, उनको जब राइटर की जरूरत होती है तो जब बोर्ड में जाते हैं तो वो पहले मतलब काल और परसों काल करके कि इतने दिन निकालते हैं, फिर बाद में जाते हैं बोलते हैं कि बोर्ड में जाओ, ये मेडिकल बोर्ड में, वहां से लिख के लाओ आपको राइटर चाहिए या नहीं चाहिए।
अच्छा। तो जब वहां जाते हैं तब तक एग्जाम नजदीक आ रहा है, फिर जब उस वक्त में आते हैं कि बोर्ड में जाते हैं, वो बोलते हैं स्कूल कॉलेज वाले मतलब आप बच्चों को मतलब राइटर दे देंगे, तो वहां पर अवेलेबल नहीं होते हैं। जब वो चाहते हैं कि अपना कोई रिश्तेदार या मतलब कोई मतलब रिलेटिव ले आएंगे, क्योंकि गैर तो आएगा ही नहीं, तो उस वक्त उसको बोलता है कि ये नहीं है। इसकी वजह से भी हमारे बहुत बच्चे मतलब ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ना ही उनका दुश्वार होता है। वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे में ही तालीम छोड़ के चले जाते हैं। एक आखिरी चीज जो आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी बातें बहुत सालों से हम सुन रहे हैं, अवामी हुकूमत हो या मौजूदा निज़ाम हो, इसमें कहा गया कि जिस्मानी तौर माजूर अफराद के लिए या खुसूसी बच्चे जो है इनके लिए हम खुसूसी तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि सरकारी सतह पर इस तरीके का कोई बंदोबस्त है? एक स्कूल मेरी नजर में है, उसके बाद क्या कोई और भी है? नहीं सर, आप मानिए ना कि मतलब जो खुसूसी लोग हमें नाम देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। हमें नाम से मतलब नहीं है कि ये जो कहते हैं करते नहीं है, ये सिर्फ कागजों में होते हैं, वो पब्लिसिटी के लिए होते हैं। हमारे साथ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज भी जितने डिमांड हमें है तो वो आपको भी पहुंचेगी, वो सरकार तक भी पहुंचेंगे। अगर उनमें सरकार ने कुछ किया होता आज तक, तो ये हम 20 साल से आज तक मतलब उनको डिमांड पर टिके हुए नहीं होते। तो सरकार को अगर मतलब उसमें है तो वो कल मेरे को जवाब दे दे कि मतलब आपके पास हमने ये किया है, आपने क्यों लिखा है, हमने ये किया है, आपने क्यों लिखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। से जब उनके पास कोई जवाब नहीं है, मीडिया से भी उनकी बातें चल रही है, सब कुछ होता है, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं होता। आप ग्राउंड पर खुद भी देखिए और सरकार भी देखिए। मैं इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन को और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पुरजोर अपील करता हूँ कि वो जिस्मानी तौर नाचे लोगों का दिन सिर्फ 3 दिसंबर तक ही मौजूद ना रखे। इनके लिए हर वक्त इनके लिए जो भी कानून और आईन ने दे दिया हुकूक, वो इनको दे दिया जाए। हम भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। चलिए जी, आज का दिन आलमी सतह पर मनाया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल क्या है? अब्दुल रशीद जो सदर है हैंडीकैप्ड एसोसिएशन कश्मीर के, आपके सामने थे, फोन लाइन पर बता रहे थे कि जनाब बड़े वादे तो किए जाते हैं, सेमिनार सिंपोजियम्स भी होते हैं, लेकिन इन कमज़ोर और माजूर अफराद के लिए, खुसूसी अफराद के लिए जो काम करना था वो काम अभी तक भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। चलिए, हमारे साथ संध्या धर भी ज्वाइन कर चुकी हैं जम्मू से, और इनकी तरफ से भी जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए भी मुसलसल जिगर फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम किए जा रहे हैं, और आज भी इनकी तरफ से प्रोग्राम रखा गया। बहुत शुक्रिया संध्या जी ज्वाइन करने के लिए। आज के दिन पर क्या कहेंगी? जो चेंजेस लाई जानी थी, मार्च के महीने में भी एक मीटिंग हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर के होते हुए, और उनने बड़ी सख्त हिदायत दी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर को, बाकी डिपार्टमेंट्स को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, बच्चों के एजुकेशन को लेकर। तो क्या किसी किस्म की तब्दीलियां इन 6 महीनों के दौरान जो चीजें 3 महीने में करनी थी? मैं पहले थैंक्स करती हूँ आपकी चैनल को, जो हमारी इस वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे को इतना एनहांस कर रहे हैं, एनकरेजमेंट दे रहे हैं। हाँ, ऐसा है कि गवर्नर जी हमारे सारे मतलब कोशिश सबसे है, पर एक बहुत बड़ा एक गैप है कि कोई अवेयरनेस नहीं है डिसेबिलिटी के मुताबिक। लॉ है, इम्प्लीमेंट हो गया है, पर लोगों को नॉलेज नहीं है उसकी। हमारा कमिश्नर नहीं है, जैसे अभी रशीद भाई ने भी जिक्र किया कि हमारे पास हमारा कमिश्नर नहीं है जी, क्योंकि हमारा 370 आर्टिकल हटने के बाद एबॉलिश हो गया था हमारा कमीशन। तो मतलब बेसिक रूट की ग्रास रूट लेवल तक वो वर्क नहीं हो पा रही है। लॉ बन रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है पीपल को, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बीच में। हम लोग उस सत्ता पे नहीं आ रहे हैं काम में जो होना चाहिए। अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। हमारा अभी एसएसबी का एक रिक्रूटमेंट हुआ है क्लास 4 के रिगार्डिंग, तो उसमें एक बहुत बड़ा धक्का लगा है एक सेक्टर को। डफ एंड डम सेक्टर से अगर हमारे 80 बंदे होने चाहिए, हमारे पास 5 या 6 बंदे सिलेक्ट हुए हैं उसमें। मतलब एक डफ एंड डम अगर डिसेबिलिटी में 1% रिजर्वेशन रख रहा है, उन 80 लोगों को रिक्रूट करना चाहिए SSRB, बट एक लैक ऑफ मतलब नॉलेज है। एक सत्ता पे बैठ के इसके ऊपर डिसीजंस लेने चाहिए। पॉलिसी मेकर्स और स्ट्राइक होल्डर्स को ऑन द ग्राउंड लेवल एक लेवल पे लेना चाहिए गवर्नमेंट को,
और उनके साथ बैठ के इन पॉलिसीज पे वर्कआउट करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, जो कि होना चाहिए। आज हमारा डे ऑफ वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है। एक साल से हम अपने आप को भी दुनिया के साथ जोड़ रहे हैं कि हमारे लिए भी वो डेवलपमेंट हो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो हो। बट चलो होपफुली हमारी सरकारें ये सुने और एक सत्ता पे इसका काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या जी ज्वाइन करने के लिए। तो आज माजूर अफराद का आलमी दिन है और हमारे साथ जम्मू और श्रीनगर से मेहमान थे, बात कर रहे थे आज के दिन पर। और अक़वाम मुत्तहिदा की अगर रिपोर्ट को देखें तो पिछले साल जो 2020 में रिपोर्ट आई थी, तकरीबन 20,000 ऐसे अफराद हैं दुनिया भर के अंदर जिनमें तकरीबन 8.5% के आसपास भारत और पाकिस्तान के लोग हैं जो जिस्मानी तौर माजूर हैं, लेकिन बुनियादी हुकूक से वो आज के वक्त में भी महरूम हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि नौकरियों का सिलसिला क्यों सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है और क्यों कश्मीर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको दिल्ली की भी कुछ खबरें बताएंगे और साथ साथ फोन लाइंस भी हमारी खुल जाएंगी ताकि आप अपनी आवाज को बुलंद कर सके। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।